नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। सोचिए, वो मशीनें जो कभी सिर्फ साधारण कैलकुलेटर हुआ करती थीं, आज इंसानी बर्ताव को समझने लगी हैं। आज हम इसी आर्टिफिशियल दिमाग की बनावट को गहराई से डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर ये मशीनें अंदर से काम कैसे करती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मशीनें भविष्य में इंसानों वाले फैसले ले पाएंगी? सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज के समय में ये सच हो रहा है, क्योंकि मशीनें बहुत तेजी से इंसानों को समझना और उनके व्यवहार को पढ़ना सीख रही हैं। आइए इस एवोल्यूशनरी एनाटॉमी के सफर की रूपरेखा जल्दी से देख लेते हैं। 1. द बर्थ ऑफ एआई। 2. हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। 3. डीप लर्निंग, ब्रेन एंड आईज। 4. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 5. एजीआई वर्सेस एएसआई। और आखिर में 6. द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन जॉब्स। एक तरह से इस चर्चा में हम एक कृत्रिम इंसान को टुकड़े टुकड़े करके बनते हुए देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द बर्थ ऑफ एआई, कैलकुलेटर से लेकर सीखने वाली मशीनों तक। शुरुआती दिनों में मशीनें सिर्फ और सिर्फ सख्त इनपुट समझती थीं। मतलब 1 + 1 = 2। बस उनका दायरा वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन फिर टाइमलाइन पर आया साल 1956, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का वो ऐतिहासिक पल। यहीं पर जॉन मैकार्थी ने दुनिया के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द रखा, और यहीं से एक क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया कि अगर बच्चे अपने तजुर्बे से सीखते हैं तो क्या मशीनें डेटा से नहीं सीख सकती? बिल्कुल सीख सकती हैं। और यही सोच हमें हमारे दूसरे सेक्शन पे ले आती है, हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। मशीन को पढ़ाना। जरा सोचिए, मशीन के लिए रटे रटाए नियम लिखने के बजाय क्या हो अगर उसे सेब और केले की हजारों तस्वीरें दिखाई जाएं और वो खुद समझ जाए। इसके 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स होते हैं जो डेटा को भविष्यवाणियां में बदलते हैं। स्टेप 1 है ट्रेनिंग, जहां हजारों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज किया जाता है। स्टेप 2 है लर्निंग, जहां मशीन खुद ब खुद छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानती है बिना किसी बाहरी मदद के। और फाइनली स्टेप 3 है प्रिडिक्शन, मतलब सीखे गए पैटर्न्स को बिल्कुल नए डेटा पर अप्लाई करना। और ये तरीका 2 हिस्सों में बटा है। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां लेबल वाले डेटा की जरूरत होती है, जैसे बैंक फ्रॉड पकड़ने या ओटीपी भेजने के लिए अपने पुराने डेटा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो एकदम कच्चे या रॉ डेटा पर काम करता है। फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इसी का इस्तेमाल करते हैं, ग्राहकों के अनगिनत डेटा को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटने के लिए। इसके बाद एंट्री होती है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग की। ये पूरा प्रोसेस ट्रायल एंड एरर पर टिका है। सही काम किया तो रिवॉर्ड, और गलती की तो पेनल्टी। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें बिल्कुल इसी तरह सड़क की लाखों स्थितियों से सीखती हैं। या फिर अल्फागो को ही ले लीजिए, जिसने दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस को शतरंज और गो जैसे खेलों में इसी तकनीक से हराया था। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डीप लर्निंग, ब्रेन एंड आईज, मशीन को शरीर देना। जब ये साबित हो गया कि डेटा से सीखना मुमकिन है, तो साइंटिस्ट ने इंस्पिरेशन के लिए सीधे इंसानी दिमाग की तरफ देखा, जिसमें 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। यहीं पर मशीन को उसकी असली एनाटॉमी मिलती है। एक तरफ है ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो मशीन का दिमाग है। ये नंबर्स को प्रोसेस करता है, पैटर्न समझता है और डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ है CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो मशीन की आंखों की तरह काम करता है। ये शेप्स, एजेस, वीडियो और इमेजेस को एनालाइज करता है। ये दोनों असल दुनिया में कैसे काम करते हैं, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। उदाहरण के लिए गूगल लेंस सिर्फ CNN यानी आंखों का इस्तेमाल करके शेप्स को पहचानता है। मेडिकल स्कैन्स में भी ऐसा ही होता है, जहां ये छोटे छोटे ट्यूमर्स को ढूंढ निकालता है। लेकिन टेस्ला ऑटो पायलट को देखिए, वहां सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आंखों और दिमाग दोनों का परफेक्ट कॉम्बो चाहिए। आंखें गाड़ियां और सिग्नल देखती हैं, और दिमाग ब्रेक लगाने या एक्सेलरेट करने का फैसला करता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन को आवाज देना। देखिए, शुरुआती मशीनों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा जानती थी। इंसानी भावनाओं या हमारी बातचीत को समझने की उनमें कोई कैपेसिटी नहीं थी। और यहीं पर NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने पूरा गेम बदल दिया। ये वो तकनीक है जिसने इंसानों और कंप्यूटर के बीच की खाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मशीनों को इंसानी भाषा समझने, उसे डिकोड करने और रिस्पॉन्ड करने की ताकत मिल गई।
आसान शब्दों में कहें तो मशीन को सुनने के लिए कान और बोलने के लिए आवाज मिल गई। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी NLP से घिरी हुई है। जब YouTube कोई बेहतरीन साइंस डॉक्यूमेंट्री रेकमेंड करता है तो वो दरअसल हमारे सर्च इंटेंट और बिहेवियर को डीकोड कर रहा होता है। वो स्मार्ट चैटबॉट्स जो बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं, स्पैम फिल्टर करने वाले हमारे ईमेल सिस्टम्स और हमारी आवाज़ सुनकर एक्शन लेने वाले वॉइस असिस्टेंट्स, ये सब NLP ही तो है। ब्रांड्स भी इसका खूब इस्तेमाल ग्राहकों के पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट को एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, AGI वर्सेस ASI, द अल्टीमेट इवोल्यूशन। अब यहाँ बात थोड़ी गहरी और सीरियस होने वाली है, क्योंकि अब हम नैरो AI, जो सिर्फ एक खास काम करता है, उससे निकलकर थ्योरेटिकल सुपर इंटेलिजेंस की दुनिया में जा रहे हैं। तो ये इवोल्यूशन आखिर कैसा दिखता है? एक तरफ है AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी मशीन है जिसका दिमाग बिल्कुल इंसानों के लेवल का है। थ्योरी के हिसाब से ये एक ही वक्त पर बेहतरीन खाना भी बना सकती है और कोडिंग भी कर सकती है। और दूसरी तरफ है ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी इकाई होगी जो दुनिया के सबसे जीनियस इंसानी दिमागों से भी लाखों गुना ज्यादा तेज और स्मार्ट होगी। लेकिन इस सुपर इंटेलिजेंस के साथ एक्सपर्ट्स एक रिस्क की भी बात करते हैं, जिसे निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि अगर ASI पर कंट्रोल नहीं रहा तो वो इंसानी भावनाओं को एक कमजोरी मान सकता है और पूरी मानवता को धरती के लिए खतरा समझ सकता है। टर्मिनेटर या अल्ट्रॉन जैसे पॉप कल्चर कैरेक्टर्स लंबे समय से इसी सैद्धांतिक खतरे की तरफ इशारा करते आए हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, 6, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन जॉब्स, रियलिटी चेक। साइंस फिक्शन की उस दुनिया से बाहर निकलकर चलिए आज के जॉब मार्केट की रियल लाइफ सिचुएशन पर बात करते हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि ऑटोमेशन का सबसे बड़ा खतरा उन नौकरियों पर है जिनमें बार बार एक ही काम करना होता है, जहां क्रिएटिविटी की ज़रूरत कम होती है। डेटा एंट्री, कैशियरिंग या बेसिक ड्राइविंग जैसे रोल्स को बिना थके काम करने वाली मशीनें आसानी से रिप्लेस कर सकती हैं। ये एक फैक्ट है। पर इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल साइड भी है। हम एक नई AI इकोनॉमी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, AI हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसे बिल्कुल नए रोल्स उभर रहे हैं। इन जॉब्स में AI टूल्स के साथ इंसानी क्रिएटिविटी का परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है, यानी नए और बेहतरीन रास्ते खुल रहे हैं। इस चर्चा को खत्म करने के लिए ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है, AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि जो इंसान AI को जानते हैं वे उन इंसानों की जगह ले लेंगे जो AI को नहीं जानते। आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि लगातार नई चीजें सीखना और समय के साथ खुद को ढालना ही फ्यूचर में टिके रहने का एक लौता तरीका है। तो क्या हम सब भविष्य की इस AI ड्रिवन दुनिया के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?